शायद भेजे भी थे, लगभग सबको पैसे भेजे थे सर, हमको भेजे थे तो हम सबको भेज दिए थे नोटिफिकेशन। यहाँ समझो, यहाँ समझो, 1865 का अधिनियम देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विधायी अधिकार में वृद्धि की गई, यानी जो उसका पावर था उसमें क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। और इससे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ये कोई राज्य है, ठीक है, कोई राज्य है और ये भी कोई राज्य है, दोनों कोई राज्य है। मान लीजिए नेपाल का विराटनगर है, विराटनगर है, ठीक है, और ये नेपाल का वीरगंज है, वीरगंज। ये दोनों जिला कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। और ये जिला भारत से सटा हुआ है और भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है, एकदम रक्सौल के पास में, ठीक है, ठीक है। अगर यह सीमा बढ़ाने के लिए अब यहाँ की सरकार चाहेगी तो इसके राज्य के अंदर की बात है, यानी ये एक नेपाल क्षेत्र हो गया, तो ये टोटली नेपाल हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से कर दे रहे हैं, थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए कि नेपाल हो गया। अब मान लीजिए कि विराटनगर की सीमा यहीं तक है और ये सरकार, नेपाल सरकार चाह रही है कि नहीं विराटनगर की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाए, विराटनगर की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये क्या करेगी, अपने उद्घोषणा के अनुसार इसके पास शक्ति है, तो ये क्या करेगी, इसका कुछ एरिया काट लेगी, इसका कुछ एरिया काट लेगी। उसी तरह इसमें क्या किया गया कि प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया। क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ये जो प्रेसिडेंसियों हैं और प्रांत है उसकी सीमा जो है बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए अधिकार दे दिया गया। ये प्रेसिडेंसियों नहीं समझते हो, उस समय अंग्रेज की एक एरिया होती थी, ठीक है, एरिया समझते हो ना, क्षेत्रफल होती थी कि इस मतलब कि इस अधिकारी को इतना क्षेत्र में काम करना है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, रियासत होता था। क्या होता था, रियासत होता था, यही चीज़ ना होता था, ठीक है। रियासत का अर्थ हुआ कि यहाँ राजा हुआ करते थे लोग, क्या हुआ करते थे लोग, राजा हुआ करते थे लोग। जैसे जैसे इंडिया में विलीन होता गया वैसे वैसे ये चीज़ होता गया और इसका सीमा में क्या हुआ, बढ़ोतरी भी होता गया, बढ़ोतरी होता गया। इसके पहले भी बताया थी कि 13 रियासत पाकिस्तान में चला गया और 52 रियासत कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया, जिसमें 49 को मिला लिया गया और 3 ने पूरा अपना तांडव दिखाया, जैसे कर्नाटका में आज दिखाया जा रहा है हिजाब को लेकर। देख रहे हैं ना, पूरा ट्रेडिंग चल रहा है हिजाब के लेकर। लेकिन किसी विद्यालय में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसका मतलब कि किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक संस्था है, वहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ गरीब और अमीर दोनों के बच्चे जाते हैं, वहाँ गरीब अमीर दोनों के बच्चे जाते हैं। तो वहाँ धर्म कहाँ से आ गया, शिक्षा में धर्म कहाँ से आ गया। यानी वो हिंदू परिषद के हो या किसी मुस्लिम समुदाय से या किसी भी समुदाय को हो, शिक्षा में कहीं भी जातीयता नहीं चलता है, कोई धर्म नहीं चलता है। क्या आपकी सहेली अगर मुस्लिम है तो आप अगर कैंटीन में स्कूल के बैठ के खाते तो क्या अपना सब्जी उसको शेयर नहीं करते हैं, या वो आपकी सब्जी आपको शेयर नहीं करती है। तो यहाँ धर्म कहाँ से आ गया। ये चीज़ कर्नाटक में सबसे भारी गलत चीज़ है। अभी आज 2 बजे से शायद उस पर भी याचिका है, 2 बजे से आइए जाएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं 1869 से।